नमस्कार मित्रों, मंथन करियर मेकर के यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस एमपी में आपका स्वागत है। तो भाई कल आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके हमें फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। तो भाई जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो अब समय आ चुका है। तो भाई तैयारी में लग जाइए। और आज हम जो एसएससी जीडी है इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि भाई इसकी क्या डिटेल्स है। पूरी डिटेल्स के बारे में हम जानते हैं कि फॉर्म कब भराएंगे, कब से कब तक फॉर्म भराने हैं, आपके सिलेबस क्या होगा, फीस क्या होने वाली है, एज आपकी जो एज है एज कितनी उसमें लेने वाले हैं, तो समझे यहाँ पर। तो भाई देखिए जो आपका एसएससी जीडी है, एसएससी जीडी के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी स्टार्टिंग डेट कब से है आपकी 17 जुलाई 2021 से इसके फॉर्म भराना शुरू हो रहे हैं। और जो आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट कब है आपका 31 अगस्त 2021। तो भाई देखिए फॉर्म हमें भरना है, तो फॉर्म के लिए आप लास्ट डेट का बिल्कुल ही वेट ना करें, जल्द से जल्द आप फॉर्म को भर दें, जिससे कि भाई आखिरी में जो होने वाली समस्याएं होती हैं जिसमें कि आपको सर्वर डाउन हो जाता है या फिर वेबसाइट बिजी हो जाती है, तो इन सब से बचने के लिए आप जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। अब बात करते हैं भाई इसमें जो आपकी एज लिमिट मांगी गई है, तो एज लिमिट जो दी गई है आपकी एज लिमिट अगर हम बात करें सबके लिए जो कॉमन या फिर कह सकते हो आप अनरिजर्व कैटेगरी, जो आपके अनरिजर्व कैटेगरी में आने वाले हैं उनकी एज है आपकी 18 साल से कितने आपका 23 साल के जो भी आवेदक होंगे वो फॉर्म भर पाएंगे। अब इसमें जो आपकी कैटेगरी वाइज जो एज का रिलैक्सेशन लगता है वो दिया गया है, जिसमें आपका अनरिजर्व का तो आपका 18 से 23 ही रहेगा। और ओबीसी कैटेगरी जो है आपका, ओबीसी को आप सभी को पता है कि 3 साल का क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो भाई इनकी जो आपकी एज है कब ये भर पाएंगे आप कहाँ से, 18 साल से लेकर के 26 साल तक के जो भी अभ्यर्थी होंगे वो इस फॉर्म को भर सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं भाई एससी और एसटी वालों की। तो एससी एसटी में जो भी आपके अभ्यर्थी आते हैं उनके लिए 5 साल का क्या है एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये आपका 18 साल से लेकर के जो भी आपके 28 साल तक के अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म को भर पाएंगे। तो भाई आपका फॉर्म के बारे में जो भी आपका एज से रिलेटेड डाउट था आपका वो यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि जो जनरल कैटेगरी में आएंगे या फिर कह सकते हैं अनरिजर्व में आएंगे उनकी एज 18 से लेकर के 23 तक मांगी गई है। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनकी एज रहेगी आपकी 18 वर्ष से लेकर के आपके 26 वर्ष तक। और एससी एसटी के जो आपके विद्यार्थी होंगे अभ्यर्थी होंगे उनकी एज होगी आपकी 18 वर्ष से 28 वर्ष तक। अब बात करते हैं हम इसमें कि आपका सिलेबस क्या पूछा जाएगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो भाई आप सभी को पता है सिलेबस में आपके 4 पोर्शन पूछे जाने वाले हैं, जिसमें आपका पहले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, पहला पोर्शन होगा हमारा यहाँ पर मैथ्स होगा। तो मैथमेटिक्स सभी को पता है कि चारों पोर्शन बराबर बराबर आने वाले हैं। और जो पेपर होगा आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है और उसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 100 मार्क्स का पेपर है और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। और जो आपको समय मिलने वाला है वो है आपका 90 मिनट। तो जिसमें आपका पहला पोर्शन हमारा मैथमेटिक्स होगा। तो मैथमेटिक्स में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जो कितने नंबर के होंगे आपके 25 नंबर के होंगे। और जो दूसरा पोर्शन होगा आपका कितने का होगा आपका, ये अभी आपका रीजनिंग है और रीजनिंग भी हमारा कितने नंबर का होगा, यहाँ पर 25 नंबर का ही होने वाला है। तो ये मैथ्स 25 नंबर की और रीजनिंग कितने नंबर की आ गया, 25 नंबर की आएगी। इसके बाद जो अगला पोर्शन है आपका हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी हो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। हिंदी या इंग्लिश में से भाई दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है और उसके क्वेश्चन होंगे आपके 25। तो यहाँ पर बिल्कुल डाउट क्लियर रखना कि हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आने वाली हैं। आपके लिए जो भी लैंग्वेज सूटेबल हो आप उसको सिलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं हिंदी लेना तो आप अगर हिंदी सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, और अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। चलिए अगले पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका जीके का। जीके में भी आपका कितने का आएगा, ये भी 25 नंबर का आएगा। तो बहुत से अभ्यर्थियों को ये डाउट रहता है कि सर इसमें आपका साइंस आएगी, कंप्यूटर आएगा, ये आपका इकोनॉमिक्स आएगी, या आपका ज्योग्राफी आएगा, या पॉलिटी आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक आपका जनरल पेपर होने वाला है जीके का, मतलब जनरल नॉलेज का, जिसमें आपके 25 नंबर का पूछा गया है। इसमें आपकी साइंस भी आ जाएगी और साइंस के आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी प्रकार पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के भी होंगे, आपके इकोनॉमिक्स के होंगे। तो सभी के क्वेश्चन आपके इसमें आने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों ये तो हमारा रहा सिलेबस। तो आप सिलेबस से समझ गए होंगे कि यहाँ पर लगभग कितना 100 नंबर का पेपर है आपका। तो ये आपका 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे आपके 100 नंबर के, या फिर कह सकते हो आप 100 मार्क्स के ये आपका पेपर होने वाला है। अब इसमें हमें
ये देखना है कि लास्ट ईयर जो कटअप गया था तो कटअप कितना गया था, तो इसका हमें एनालिसिस लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों कटअप था आपका लगभग था आपका 81 प्लस, 81 से थोड़ा ज़्यादा था, तो लगभग आप ये मानिए कटअप कितना था आपका 81 प्लस। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अब इस बार हमें 81 प्लस से भी थोड़ा ऊपर, मतलब कि हमारे 85 प्लस मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार थोड़ी कम है। तो इस बार भाई वैकेंसी भी आप सभी को पता होंगी कितनी वैकेंसीज हैं आपकी। तो वैकेंसीज जो आपकी अनाउंस हुई हैं वो हैं आपकी 25,271 वैकेंसी हैं। तो भाई 25,271 वैकेंसी है। अब इसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। पिछली बार लगभग 80,000 वैकेंसी थी, तो इससे हमें डीमोटिवेट या फिर हमारा मोरल डाउन नहीं करना है। भाई जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं आपको एक वैकेंसी चाहिए और एक वैकेंसी आपकी इसके अंदर है, तो केवल बस आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है पिछली बार से, जिससे कि आप अपनी वैकेंसी इसमें से उठा सको। चलिए, तो अब हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए या हमारी तैयारी करने का तरीका क्या होगा या फिर हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंथन करियर मेकर गंज वासुदेव में आपकी और ऑफलाइन जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें हमने स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो ऑफलाइन बैचेस होंगे उसमें आपके एसएससी जीडी के स्पेशल बैच बनाए जाए, और स्पेशल बैचेस की जो स्ट्रेटेजी होगी उसमें हमने डिसाइड किया है कि 25 मार्क्स का अगर आपका मैथमेटिक्स है, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ्स मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाती है, मैथ्स की फैकल्टी मैं ही हूँ यहाँ पर, तो भाई मैथ्स की जो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी 25 में से हम पूरे 25 लेकर आएँ। अगर किसी कारणवश अगर हमारा एक नंबर छूट जाता है तो हमें 24 नंबर तक तो प्रिपेयर रहे, लेकिन 24 तक काम चल जाएगा, 24 से हम 23 नंबर तक नहीं पहुँचने वाले। इस प्रकार से हमें यहाँ पर तैयारी करनी है। तो किसी भी प्रकार से हमें कमज़ोर नहीं होना है। तैयारी हमारी इस प्रकार होगी, 25 में से 25 आ सकते हैं या फिर 24 आ सकते हैं, इससे कम हम नहीं जाएंगे। और हम लाएंगे कैसे ये हम आपको बताएंगे, और हम आपको इस प्रकार से प्रिपेयर करवाएंगे कि हम और आप मिलकर इस 25 में से 25 और 24 तक की तैयारी कर पाएंगे। दूसरा जो पोर्शन है हमारा रीजनिंग है, और रीजनिंग में जो है आपका ये भी आपका हमें 25 में से कोशिश करनी है कि 25 पूरे ही लाएं, इसमें हमारे नंबर ना कटें। अगर हमारे बाई चांस कोई क्वेश्चन अगर गलत होता भी है तो 25 में से हम भाई 25 में से 24 तो चला लेंगे, लेकिन 23 नंबर तक कैसे भी ना पहुँचे, मतलब हमें 24 या फिर 25, इससे कम मार्क्स हमारे कैसे भी नहीं आने चाहिए। आप जानते हो कि मैथ्स और रीजनिंग जो है आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में हमें बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी। जो सब्जेक्ट हमारा अच्छा हो सकता है उसे अच्छा नहीं, हमें बहुत अच्छा कर लेना है, जिससे कि हमारे मार्क्स बिल्कुल यहाँ से वहाँ नहीं होने चाहिए। और इसके लिए दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम इतने मार्क्स चेस कर सकते हैं, और आपको हम यहाँ पर आपको ये मार्क्स चेस करवाने वाले हो कि आप कितने आसानी से इतने मार्क्स तक पहुँच सकते हो। सिलेबस बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन किया गया है जैसा आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, और आपको क्वेश्चन बिल्कुल उसी लेवल पे मिलेंगे कि जिससे कि आप बिल्कुल भी यहाँ वहाँ डाइवर्ट ना हो। जो आपका लेवल है उसी पर बात की जाएगी, ना तो हम उससे ऊपर जाएंगे और ना ही उससे नीचे जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम है और एसएससी हमेशा आपका जो पैटर्न शो करता है उसी पर एग्ज़ाम आता है। तो एसएससी के एग्ज़ाम को बिल्कुल हमें डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा व्यापम का एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पर भी क्वेश्चन का लेवल कुछ लिखें और वो सो कुछ कर दें। तो यहाँ पर बिल्कुल जो आपका लेवल दिया गया उसी से ही आएगा, तो हम उस लेवल तक पढ़ने वाले हैं, साथ में थोड़ा और लेवल इंक्रीज़ कर लेंगे, जिससे कि अगर वो थोड़ा बहुत उठा पटक करता भी है तो हमारा इसमें नुकसान ना हो। तो दोस्तों हमारी जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी होगी, मैथमेटिक्स में हम 25 में से 25, और अगर कहीं क्वेश्चन गड़बड़ कर लिया तो 25 में से 24 हो सकते हैं, लेकिन हमारे 23 नंबर नहीं होंगे। इसके बाद हमारे रीजनिंग में कितने होंगे आपके 25 में से 25, और 25 अगर हमने कम होते हैं तो 24 हो सकते हैं, लेकिन हम 23 तक कैसे भी नहीं पहुंचने वाले। इसके बाद जो अगला आपका है पोर्शन वो आपका हिंदी या इंग्लिश। तो जो भी अभ्यर्थी हिंदी लेंगे, वैसे तो हमारे यहाँ जितने भी यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स होंगे सभी लोग हिंदी सेलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी का बैकग्राउंड हिंदी ही होता है। तो भाई हिंदी को आप आसानी से समझ सकते हो और आसानी से उसको पढ़ सकते हो, तो भाई हम बैकग्राउंड हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे। तो हिंदी में जो हमारी स्ट्रेटेजी होगी, स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि 25 में से हम 24 नंबर या तो हमारे आउट ऑफ आउट ही आएंगे, या फिर आपका हो सकता है 24 और 24 के बाद 23 तक तो हम चला लेंगे, लेकिन 23 से नंबर कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इसका भी सिलेबस बिल्कुल फिक्स है। हिंदी का भी आपका सिलेबस फिक्स है, तो बिल्कुल कंटेंट हम बिल्कुल उसी प्रकार डिज़ाइन करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए।
इसमें कहीं से भी आपका एग्ज़ाम छूटे भी नहीं और हमारे ऊपर ओवरलोड भी ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला पोर्शन है हमारा जीके का। तो जीके में देखिए दोस्तों, केवल जीके से मतलब ये नहीं कि आपका हिस्ट्री अकेली आएगी या पॉलिटी आएगी, यहाँ पर हमारा सब कुछ देखने को मिलेगा। हिस्ट्री मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, आपको इकोनॉमिक्स भी मिलेगी और साथ में साइंस के क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 20+ भी स्कोरिंग कर लेते हैं तो हमारा यहाँ काम हो जाएगा। आप चाहो तो इनको जोड़ सकते हैं। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना होगा आपका, अगर आप यहाँ पर 24 लाते हो, यहाँ पर भी 24 लाते हो और यहाँ पर 23 लाते हो और यहाँ पर कितना 20 लाते हो, तो इनको अगर आप जोड़ते हो तो मार्क्स होंगे आपके 91। तो दोस्तों हमें तैयारी ऐसी करनी है कि मार्क्स हमारे 90+ ही जाए और हमारी स्ट्रेटेजी वही रहेगी कि हमें 90+ लेकर ही आना। अब आप लोगों का डाउट ये रहेगा कि 90+ मार्क्स हम स्कोरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे द्वारा गाइडलाइन ही आपको इस तरह से दी जाएगी। 90+ आपको स्कोरिंग करना काफ़ी आसान लगेगा। आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो आप जो पुराने पेपर हैं, साथ ही सेट पेपर लगा रहे होंगे, तो आप उसमें भी 90+ स्कोरिंग कर रहे होंगे। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट आज से हमें शुरुआत करनी है और शुरुआत करने के बाद हमारे 3 महीने की स्ट्रेटेजी रहने वाली है और 3 महीने हमें जमकर मेहनत करनी है और 3 महीने में ही हम इस टारगेट को चेस कर लेंगे। अब बहुत से लोगों के मन में ये होगा कि सर एग्ज़ाम डेट क्या है। तो देखिए दोस्तों, अभी एग्ज़ाम डेट आपके अनाउंस नहीं हुई है और जो डेट एक्सपेक्टेड है वो लगभग दिसंबर है। तो हमारे पास अभी 4 से 5 महीने हैं। तो 4 से 5 महीने अगर हम 3 महीने में सिलेबस कवर करने के बाद 2 महीने हम ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं और प्रैक्टिस से ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। तो हमें समय नहीं गंवाना है, जल्द से जल्द हमें तैयारी में लग जाना है। आज से और अभी से ही तैयारी हमें शुरू करनी है। तो हमारे जो मंथन करियर मेकर गंज वासुदा ब्रांच है, इसमें आपके सेपरेट और आपका स्पेशल बैच हम SSC GD के स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जितने भी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं उसमें से नंबर ऑफ़ सिलेक्शन मैक्सिमम जितने जा सकते हैं उतना हमें निकालना है और कोशिश करनी है कि भाई कहीं से भी कहीं तक हमारी ये फॉल्ट ना रहे कि हमारे स्टूडेंटों में कोई कमी जाए। तो हमारे स्टूडेंट कहीं से भी कहीं तक कमज़ोर नहीं पड़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे हम और इस एग्ज़ाम को हम मिलकर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग जो है आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी या मेरे साथ आप तैयारी करने वाले हो, और साथ ही जो आपका हिंदी और जीके का जो पोर्शन होगा इसमें आपको हमारी टीम में विक्रम सर हैं। तो विक्रम सर जो हैं आपका हिंदी और जीके के लिए गाइड करेंगे और साथ ही जो आपका जीके का पोर्शन है इसमें आपका करंट अफेयर्स एंड जो साइंस होगी इसके लिए हमारे कमलेश सर हैं और कमलेश सर इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबको पता है कि भाई एग्ज़ाम का कैसा क्या लेवल जाना है, तो सब उसी के लेवल के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करवाने वाले हैं। तो दोस्तों हमें बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। अब पेपर की तैयारी में हमें जुट जाना है। तो हमारा जो स्ट्रेटेजी रहेगी, हमें नहीं मतलब कि कटअप हमारा कितना जाना है, हमारा कटअप तो ये डिसाइड किया हमने कि हमारा कटअप 90+ होगा और एग्ज़ाम का कटअप क्या होगा ये डिसाइड हम करेंगे। हम और आप इस प्रकार तैयारी करेंगे कि एग्ज़ाम भी डिसाइड करेगा कटअप हमारे अकॉर्डिंग। तो इसलिए निराश नहीं होना है कि मार्क्स ज़्यादा हैं। दोस्तों पेपर का लेवल भी उतना ही है जितना हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पेपर का जो लेवल है हमसे बढ़कर नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। पेपर आपके सामने बिल्कुल इजी होगा। आप जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो पेपर बिल्कुल काफ़ी आसान लगने वाला है। चलिए, तो अब जो चीज़ें हम रह गई हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए दोस्तों, मैंने आपको भाई बता दिया एज के बारे में, बता दिया था आपको कि एज कितनी होनी चाहिए आपकी 18 साल से लेकर के 23 साल के बीच होगी। मतलब जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनकी एज कितनी मांगी गई है आपकी यहाँ पर 18 से लेकर के 23 साल। और साथ ही जो आपके OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे उनकी एज मांगी गई है यहाँ पर 3 साल का उन्हें रिलैक्सेशन है। और आपका SC ST कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं या फिर अभ्यर्थी हैं उनका आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है। साथ ही बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की, तो भाई आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आप किसी भी बोर्ड से 10th क्लास पास होनी चाहिए। अगर आप 10th क्लास पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देखिए अगली बात हम अगर करें यहाँ पर तो फिजिकल टेस्ट के बारे में या फिर मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो भाई फिजिकल में आपसे क्या मांगा गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम हाइट के बारे में कि आपकी हाइट या फिर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और अगर आपकी कैटेगरी जनरल आती है, OBC आती है या फिर SC आती है, मतलब कि अनरिजर्व, OBC और SC वालों के लिए जो हाइट है इसमें 170 सेंटीमीटर मांगी गई है।
ठीक। और साथ ही जो आपके SC कैटेगरी के जो आपके पुरुष होंगे या फिर मेल अभ्यर्थी होंगे उनकी हाइट कितनी मांगी गई यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। और जो महिलाएं होंगी आपकी जनरल OBC और SC की, तो इनके लिए भाई आपका 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। और मैंने आपका यहाँ पर ST कैटेगरी महिलाओं का मेंशन नहीं किया है, तो ST कैटेगरी की जो महिलाएं होंगी उनसे हाइट आपका 155 सेंटीमीटर मांगी गई है, मतलब कि इनसे आपका 2 सेंटीमीटर कम हाइट वहाँ पर रिक्वायर्ड है। चलिए बात करते हैं हम चेस्ट की कि भाई आपका सीना कितना नापा जाएगा। तो चेस्ट जो है आपका केवल मेल अभ्यर्थियों का ही मापा जाएगा, पुरुषों का जो आपका सीना है उसको मेजर किया जाएगा। तो भाई बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर कितना होना चाहिए आपका 85 सेंटीमीटर। तो आपका बिना फुलाए 80 और फुलाए कितना होना चाहिए 85। तो मतलब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि आपका जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर फूलना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का चेस्ट है 90 सेंटीमीटर, तो भाई उसका बिना फुलाए 90 है तो फुलाने के बाद 95 होना जरूरी है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं ST कैटेगरी के मेल अभ्यर्थियों की, तो भाई उनका जो चेस्ट मांगा गया है आपका बिना फुलाए 76 और फुलाकर कितना आपका 80 सेंटीमीटर। और महिला अभ्यर्थियों का चेस्ट आपका यहाँ पर मेजर नहीं किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं रनिंग के बारे में। तो आपसे दौड़ कितनी मांगी गई है, तो दौड़ जो होगी आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ मांगी गई है, जो कि आपको 24 मिनट के अंदर पूरी करनी है। तो रनिंग कितनी है आपकी 5 किलोमीटर और समय दिया आपको 24 मिनट का। इसी प्रकार भाई जो आपके ST कैटेगरी के मेल हैं उनसे भी भाई आपका 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है और आपका कितना 24 मिनट के अंदर। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर। और जो महिलाएं अभ्यर्थी होंगी, सभी महिला अभ्यर्थी चाहे वो आपकी जनरल में हो, OBC SC ST सभी के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग मांगी गई है और समय दिया जाएगा उनको 8.5 मतलब कि 8.5 मिनट का समय मिलने वाला है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एग्ज़ाम फीस कितनी रहने वाली है। तो एग्ज़ाम फीस जो है आपका जनरल और OBC के जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे या फिर जो मेल कैंडिडेट होने वाले हैं उनकी फ़ीस रहेगी 100 रुपये। 100 रुपये फीस। जनरल और OBC के जो बॉयज़ होंगे या फिर मेल अभ्यर्थी होंगे उनकी फ़ीस है आपकी 100 रुपीज़। और जो महिला अभ्यर्थी होंगी SC या ST के जो पुरुष होंगे उनके लिए कोई भी फीस आपकी यहाँ पर नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो भी SSC GD से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी हमने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो भाई डेट आपको पता है कि आज 17 जुलाई 2021 से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और आपकी जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 31 अगस्त 2021। तो भाई अंतिम तिथि का हमें इंतजार नहीं करना है। और सिलेबस सबके सामने हमने डिस्क्राइब कर चुके हैं कि आप सबने देख लिया है कि मैथमेटिक्स हमारा 25, रीजनिंग 25 रहेगा और हिंदी आपका 25 रहेगा, GK कितना रहेगा आपका 25 रहेगा। और हमें इस प्रकार से प्रिपेयर करना है कि मैथ्स में हमें 25 या फिर 24 इससे कम नंबर नहीं लाने हैं। और आपका रीजनिंग में 25 या फिर उससे आप कम कर सकते हो 24, इससे कम नहीं होना चाहिए। और हिंदी में आपका 24 या 24 से अगर हमारे मार्क्स कट रहे हैं तो 23 से कम नहीं होना चाहिए। और जो आपका GK वाला पोर्शन है तो GK वाले पोर्शन में आपका 25 में से आपका 20+ मार्क्स हमें यहाँ पर लाने की स्ट्रेटजी रखेंगे। तो दोस्तों आज से बिल्कुल हमारी शुरुआत हो गई है किसके चीज़ के लिए कि अब हमें SSC GD हमारा है और इसकी तैयारी करके हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और साथ ही दोस्तों बिल्कुल आज से आप गांठ बांध लीजिए कि आज से केवल हमारा एक ही काम है और वो है हमारा SSC GD और SSC GD का एग्ज़ाम हमें निकालना है। तो जल्द से जल्द तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।